सोया तका भगवान सांवरिया सेठ लखमा जी गुजर का सपना में गया और लखमा जी ने बोलिया कि जाग रे जाग मारा भोला भगत थारी गहरी गहरी नींद ना तू छोड़ और जो बागुंड वाली जमीन है इस जमीन के अंदर मूर्तियां दबी थी मूर्तियां तू निकाल। तो भगवान सांवरिया सेठ किस भक्त के सपने में गए? कुछ कुछ का ध्यान इधर है। बाकी बहुत सारे लोगों का तो ये इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। भगवान सांवरिया सेठ लखमा जी गुजर के सपने में गए और लखमा जी को जगाया। आगे ध्यान लगा के सुनना, भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर कहाँ पे है और ठाकुर जी के भंडारे में करोड़ रुपये कहाँ से आते हैं। हे जाग जाग मारा भोला ने भगत घेरी थोड़ा सा मैं कष्ट दूंगा माता बहनों को। आप थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ, पीछे बहुत सारी माता बहनें खड़ी हैं। थोड़ा थोड़ा निवेदन है, थोड़े थोड़े से आगे खिसक जाओ। आवाज आ रही मेरी? थोड़े थोड़े से हल्के हल्के। पीछे देखो बहुत सारी माता बहनें खड़ी है बच्चों को साथ में लेके, हाथ में लेके। थोड़े थोड़े खिसक जाओ। गुस्सा तो आ रहा होगा मेरे ऊपर, खैर पर क्या करें, आप बैठो जिसे उनको भी खाना है। थोड़े थोड़े खिसक जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो खिसक गए उनके लिए ताली बजाओ, जो सोच रहे विचार कर रहे आगे खिसकेगा उनके लिए ताली बजाओ। ये बात अब जो पीछे माता बहनें खड़ी है वो बैठ गई, जगह हो जाएगी आपके लिए। बोले सांवरिया सेठ की बोले सांवरिया सेठ की चर्चा चाली है घर में। हर एक बागुंडी मुझे हाथ सोना चलती जीवन क्या हो। मूर्तियां निकली बोले सांवरिया सेठ की जय हो। लखमा जी गुजर के सपने में भगवान सांवरिया सेठ आए तो आसपास के गांव में चर्चा हो गई कि लखमा जी गुजर के सपने में भगवान सांवरिया सेठ आए। तो आसपास के गांव वाले मिलके उस बागुंड वाली जमीन को खोदने लगे। उस बागुंड वाली जमीन को खोदा, वहां से 3 मूर्तियां निकली। कितनी मूर्तियां निकली? 3 मूर्तियां निकली। अब तीनों मूर्तियां कहाँ विराजमान है? पहली मूर्ति को बिठाया बागुंड प्राकट्य स्थल सांवरिया सेठ जी का मंदिर। वहां के दर्शन किसी ने किए? बागुंड के दर्शन किए हो तो हाथ खड़ा करें। माइक में बोलोगे? माइक में बोल दोगे? ऐसे बताओ कहाँ पे बागुंड का मंदिर? क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम जी। कहाँ है बागुंड का मंदिर? मंदिर कहाँ है बागुंड वाला? ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बागुंड वाला मंदिर उदयपुर से चित्तौड़ अपन 6 लाइन पे चलते हैं। बांसवाड़ा जो ब्रिज आता है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में जो मंदिर बना हुआ है वो बागुंड का प्राकट्य स्थल मंदिर है, जहां से भगवान सांवरिया सेठ जी की मूर्तियां निकली थी। पहला मंदिर वहां पे है। दूसरा मंदिर बांसवाड़ा गांव के अंदर है, जहां पे तीनों मूर्तियों में से सबसे बड़ी मूर्ति बांसवाड़ा गांव के अंदर विराजमान है। दूसरा मंदिर वो है। और तीसरा मंदिर कहाँ पे है? मडपिया में भगवान सांवरिया सेठ जी लखमा जी गुजर के घर परंडी पे विराजे। आज भव्य मंदिर बना हुआ है मडपिया नगरी में भगवान सेठू के सेठ सांवरिया सेठ जी का। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। अब आगे सुनना कि भगवान सांवरिया सेठ को सेठू के सेठ क्यों कहते हैं और भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपये कहां से आते हैं। मनोज जी, एक थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजें और जो ये पर्दे नीचे लटक रहे हैं ना, इनको ऊपर कर दो ताकि पीछे से भी खड़े खड़े लोग देख सकते। इस साइड में भी जगह है, ये पर्दे पत्थर पड़ा है। वाह, मैंने देखा तो स्पेस दिख रहा मेरे को इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान रखें इस साइड में भी सभी
बोले सावरिया सेठ की एक मागुंड दूजी आज सोना चलती जीवन मूर्ति निकली हमारा में सोन बड़ा सारा सिर मीरा के नाम की सोन ध्यान लगा के सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। भगवान सावरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपये कहां से आते हैं। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा, आप खुद सोचना कि भगवान ठाकुर जी के भंडारे में आखिरकार करोड़ों रुपये आते कहां से। पहला, अपन आप सबको पता है जब भी भगवान सावरिया सेठ का भंडार खुलता है उसमें 29 करोड़ 30 करोड़ 31 करोड़ लाखों के रुपये अलग, सोने चांदी के गहने अलग। हेलो रोक दो, टेलीविजन में सुनाएंगे इससे। भगवान सावरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपये आते कहां से। पहली बात ध्यान से सुनना, अपन हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। कई बार सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो जाती है, 10 से 11 से इकट्ठी हो जाती है। अपना हिंदू कैलेंडर का महीना 30 दिन का ना होते हुए 24 दिन 25 दिन 26 दिन का होता है, और 24-25 दिन को निकलने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। 24-25 दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो फिर सोचिए 24-25 दिन के अंदर ही कितने करोड़ रुपये भगवान सावरिया सेठ के भंडारे में कहां से आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप सभी दर्शन करने गए भगवान सावरिया सेठ के, आपने भगवान सावरिया सेठ के भंडार देखे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडार हैं। भगवान ठाकुर जी के भंडार तो खूब बड़े हैं, पर उन भंडार के अंदर जो अपन रुपये डालते हैं उनके छेद छोटे हैं। अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सावरिया सेठ जी पूरी करें और वो भक्त अगर उस भंडार के अंदर 1 करोड़ रुपये डालने के लिए जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, और चाहे कितना बड़ा आदमी हो ज्यादा देर तक उस भंडार के सामने खड़ा नहीं रहने देते, उसको कहते हैं आगे चलिए। तो फिर सोचिए उस भंडार में करोड़ों रुपये आते कहां से। 2 बातें दी है। तीसरी बात, आप सभी यहाँ पे विराजमान हो, ईमानदारी से बताना, आप जब भी मंडपिया नगरी में भगवान सावरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए गए, आपने कभी भी आपकी आंखों से किसी भी भक्त को 1 करोड़ रुपये उस भंडार में डालते हुए आपने देखा क्या? अगर देखा हो तो बताना पक्का। तो फिर सोचिए उस भंडारे में करोड़ों रुपये आपके पास है। चौथी बात, जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना बीमारी के समय अपने अपने घरों के अंदर बंद था, मंत्री जी पूरा लॉकडाउन था, उस समय भगवान सावरिया सेठ का भंडार खुला। उस समय में भी भगवान सावरिया सेठ के भंडारे में करोड़ों रुपये निकले। अब सोचिए वो कहां से। मैं आपको बताऊं, भगवान सावरिया सेठ की लीला वो ही जाने। कुछ लोग कहते हैं कि वो डालते होंगे, कुछ लोग कहते हैं आते हैं वो तो डालते हैं। मैंने उनको कहा कि आपने देखा क्या? नहीं देखा तो बस फालतू बातें बंद। लीला वही जाने। भगवान सेठू के सेठ सावरिया सेठ को सेठू के सेठ यूं ही नहीं कहते हैं। जो इनके दर पे सच्ची आत्मा से 100% विश्वास लेके जो मंडपिया नगरी में जाता है, भगवान सावरिया सेठ उसको गरीब को पैसा वाला बनाने में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगाते। और अगर कोई ज्यादा पैसा वाला हो और वो सोचता नहीं मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, सब कुछ मेरे पास है, तो भगवान ऊपर से नीचे लाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगाते।
एक नंबर बात है। भगवान सांवरिया सेठ के काम इतने स्लो नहीं है, दुनिया यूं ही नहीं करती वहाँ पे। बोले सांवरिया सेठ की जय। एक बात और पूछना चाहता हूँ मैं आप सभी से, ईमानदारी से बताना, आप इतने बच्चे यहाँ पे विराजमान हैं, आपने भगवान सांवरिया सेठ जी को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रखा क्या? किस बना रखा है बताओ? कुछ लोग होंगे, एक बस, दो, तीन, चार, ओके, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 मान लेते हैं। बोले सांवरिया सेठ की जिन्होंने बिजनेस पार्टनर बना रखा उनको पता है कि सांवरिया सेठ को अगर अपन 100 रुपए देंगे तो भगवान 1000 रुपए देंगे, क्योंकि देने वाला वही है। कवि ने इस भजन में कल्पना करी है, भगवान ठाकुर जी की मूर्त को लखमाजी गुजर के घर परेंडी पे बिठाया। उस समय भगवान सांवरिया सेठ जी की मूर्त ने एक सोने का सिक्का दिया था। वो सोने का सिक्का कवि ने भजन में कल्पना करके लिखा है कि वो सोने का सिक्का आज की तारीख में भगवान सांवरिया सेठ के भंडारे से करोड़ों रुपये बन के निकल रहे हैं। बाकी लीला महिमा तो वही जाने। बोले सांवरिया सेठ की क्या हो। कई